बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अनम फातिमा। आज हम बनाएंगे मिक्स वेजिटेबल रायते की रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त और झटपट सी रेसिपी है। आप इसको पुलाव के साथ, बिरयानी के साथ, किसी भी जो है स्टाइल के पुलाव के साथ, चने के पुलाव या दाल के पुलाव के साथ जो है वो आप इसको सर्व करें ना तो बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट देती है। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे तकरीबन मैं 5 से 6 टेबल स्पून के करीब जो है वो बूंदी ऐड कर रही हूँ इसमें। और बूंदी जो है ये मेरी होममेड है। बहुत ही आसान सी इसकी रेसिपी है। अगर आपको ये रेसिपी चाहिए तो आप सर्च कर सकते हैं बूंदी रायता बाय कुकिंग विद अनम फातिमा, क्योंकि इसके साथ मैंने रायता भी एक ज़बरदस्त सा जो है वो आपके साथ शेयर किया हुआ है। और बूंदी ऐसी है कि नो फेल बूंदी अगर आप ये बनाएंगे ना तो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही ज़बरदस्त ये बन के तैयार होती है। इसके अलावा ना आप इस बूंदी को थोड़ा सा नमक वगैरह डाल के बच्चों को वैसे भी सर्व कर सकते हैं। हाफ़ कप के करीब मैंने उसमें पानी ऐड करके ना उसको मैंने भिगो के रख दिया है ताकि वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। 10 से 15 मिनट ही लगेंगे। और यहाँ पर हम लोग कुछ वेजिटेबल्स जो है वो कट कर लेते हैं। मैंने खीरा लिया है और खीरा का जो बीच वाला पार्ट है वो मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। आप ऐड करना चाह रहे हैं ना तो आप कर सकते हैं, क्योंकि जब हम रेस्टोरेंट से ऐसे रायते वगैरह लेते हैं आपने देखा होगा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है साइड वाला पार्ट ही जो है हमारे रायते में होता है। यहाँ पे मैंने टमाटर ले लिया, एक तकरीबन लार्ज साइज़ का टमाटर है, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट देता है। इसके भी हमने बीज जो है वो निकाल लेने हैं और बहुत बारीक बारीक कोशिश करें कि आपने इसको भी जो है वो चॉप कर लेना है। इससे ये होगा कि इनका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त सा आता है। हम आपको पता है कि रायता जो है वैसे भी शौक़ से खा भी लेते हैं, तो उससे ना ज़्यादा से जब बड़े बड़े पीसेज होंगे वेजिटेबल्स के तो वो जायके में ना थोड़े से अजीब से लगते हैं, वो अच्छे नहीं लगते। इसीलिए मैं बहुत बारीक बारीक जो है वो देखिए सारी चीज़ों को चॉप कर रही हूँ। टमाटर भी सारे के सारे जो है हमने कट कर लिए हैं। अब ये वेजिटेबल रायता है तो इसमें मैंने थोड़ी सी और जो है सब्जियां भी ऐड कर ली हैं। यहाँ पे मैंने गाजर ले लिए, तकरीबन ये 2 टेबल स्पून के करीब गाजर ली है। इसको भी मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। और कैबेज यानी बंद गोभी या पत्ता गोभी आप जिसे कह लें, ये भी हमने तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून जो है वो चॉप कर ली है। और यहाँ से देखिए हमारे पास एक मीडियम साइज़ का प्याज था, इसको भी बारीक बारीक जो हमने चॉप कर लिया है। इसके अलावा अगर आपको कोई इसमें से वेजिटेबल स्किप करनी है तो आप स्किप भी कर सकती हैं, और कुछ ऐड करना है तो आप वो भी कर सकती हैं। अब मैं 2 कप के करीब यहाँ पर दही ले रही हूँ और इसको ना हमने विस्क की मदद से बहुत अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर लेना है ताकि क्रीमी सा इसका एक टेक्सचर हो जाए। क्योंकि आपको पता है रायता जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्रीमी ही मज़े का लगता है, इसीलिए ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप इसका टेक्सचर देखें कितना ज़बरदस्त सा टेक्सचर आ गया इसका। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी तमाम की तमाम चॉप की हुई वेजीज़। इसके अलावा आपको पता है ये जो है वेजिटेबल रायता है तो इसमें हम लोग लौकी जो है ना वो भी बॉईल करके ऐड कर सकते हैं। तकरीबन हाफ़ कप के करीब या 1/4 कप के करीब जो है लौकी ले लें और उसके बाद उसको अच्छे से बारीक बारीक जो है वो कट कर लें लंबाई में थोड़ा, और उसको बॉईल कर लें। और फिर उसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकालने के बाद इसमें ऐड कर दीजिएगा, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। यहाँ देखिए बूंदी जो है काफ़ी अच्छे से मेरी सॉफ्ट हो चुकी है और हम इसमें ऐड कर देंगे बूंदी। यहाँ पर तकरीबन 1 कप के करीब ये बनी थी तो मैंने इसको पहले आधा ऐड किया है और फिर आधा आधा करके जो है हमें अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और भी आधा ऐड कर लेंगे। इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारे रायते का कलर आ गया और कितना ज़्यादा क्रीमी और मज़े का लग रहा है अभी से ही। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सॉल्ट। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। साथ ही 1/4 टीस्पून जाएगा ब्लैक सॉल्ट। देखिए काला नमक भी हमने इसमें ऐड किया है ना, तो आपने ऐसा करना है कि जो रेगुलर जो सॉल्ट है, नमक है, उसको आप ज़रा हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा ताकि ज़्यादा ना हो। 1 टीस्पून इसमें मैं ऐड कर दूँगी भुना हुआ ज़ीरा और इसको मैं हाथ की मदद से क्रश कर दूँगी। बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट देता है। और 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्चों का पाउडर। बस यही सारी चीज़ें हैं। अगर आपके पास चाट मसाला है तो वो भी आप हाफ़ टीस्पून ऐड कर सकती हैं। बस इन चीज़ों को हम लोगों ने थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें बूंदी की अभी थोड़ी जगह है तो मैं सारी बूंदी जो है वो ऐड कर दूंगी और इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं हाफ़ कप के करीब जो है वो पानी ऐड कर दूंगी। पानी जो है वो मेरा काफ़ी ठंडा है, इसीलिए हमने ऐड किया है ताकि जो हमारा
रायता है वो ठंडा ठंडा मज़ेदार सा लगे। और फिर उसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे। मैंने हाफ़ कप पानी ऐड किया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। जितना आपको इसको पतला करना है या गाढ़ा करना है वो आप कर सकते हैं। तो बस हमारा मज़ेदार सा मिक्स वेजिटेबल जो है रायता बिल्कुल रेडी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। किसी भी तरह के पुलाव के साथ आप इसको ट्राई कर सकते हैं, चने के पुलाव के साथ, और इसके अलावा बीफ के साथ, चिकन के साथ, पुलाव के साथ आप इसको सर्व कीजिएगा। और ये बहुत ज़बरदस्त सा लगता है। अगर आप इसको बिरयानी के साथ बनाएंगे ना तो बहुत ज़बरदस्त सा एक टेस्ट आता है। साथ सैलेड रख लीजिएगा तो आप इसको सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप दाल बना रहे हैं तो आप उसके साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक मज़ेदार सी रेसिपी है। और अक्सर बच्चे तो इसको वैसे ही खा लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा और फ्लेवरफुल सा ठंडा ठंडा लगता है ना, तो गर्मियों में बहुत मज़े का लगता है। यहाँ पर मुझे ज़ीरा कुछ ज़्यादा ही पसंद है, इसीलिए मैंने उसमें रोस्टेड ज़ीरा जो है वो थोड़ा सा ऐड कर दिया है। आप चाहें तो उसमें धनिया भी ऐड कर सकते हैं, आप धनिए से इसको गार्निश कर सकती हैं। और साथ थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ चाहिए तो आप ग्रीन चिली रख लीजिए। मैंने इसमें ऐड नहीं की क्योंकि अक्सर घरों में जो है वो बच्चे होते हैं, तो आपको पता है ग्रीन चिलीज़ जो है वो बच्चे नहीं खाते, तो आप इसलिए इसमें ऐड नहीं की, बट आप ऐड करना चाहें तो कर सकती हैं। होपफुली आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको लाइक और शेयर अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर कर दिया करें। और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे इसी तरह से झटपट सी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। और हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो आप प्लीज़ मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दे दिया करें, क्योंकि मुझे रहता है आप सबके फ़ीडबैक का इंतज़ार। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।